और 2024 के आम चुनाव होने में अभी करीब 18 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मिशनरी ने अभी से चुनाव का विजय बिगुल फूंक दिया है। शुरुआत हुई है पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों से। देश के गृह मंत्री और चुनावों में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत करते हुए त्रिपुरा से जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। लेकिन इस यात्रा के जरिए शाह ने जो संदेश दिया है वो बीजेपी की चुनावी रणनीति और चुनावी आत्मविश्वास को दिखलाता है। आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है। जन विश्वास अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। मिशन पूर्वोत्तर पर निकले अमित शाह। त्रिपुरा की धरती से 2024 की हुंकार। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। 2024 के विजय रथ का पूर्वोत्तर से होगा आगाज। 18वीं लोकसभा के चुनाव में अभी 18 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी रण क्षेत्र में आगाज अभी से कर दिया है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और ऐलान कर दिया कि इस बार भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे क्या? उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर मानिक साह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। अमित शाह ने त्रिपुरा में 2 बार रैली को संबोधित किया, लेकिन अंदाज दोनों बार ही एक समान दिखा। अमित शाह ने अपने तरकश से उन शब्दों के बाण निकाले जो वोट बटोरने के साथ साथ जनता में व्याप्त अविश्वास को व्याधने के लिए निकले थे। जानलेवा हमले किए थे। 2018 से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में एक बार फिर त्रिपुरा की जनता का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा का आगाज किया है। यहाँ से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ कि यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है। जन विश्वास 2018 से पहले त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये एक उपलब्धि नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बनी होगी जिसका अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने ना ऐसा देखा है, ना सुना है
मैं त्रिपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। त्रिपुरा की जमीन से ही अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आज देश से और कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया से खत्म हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। और हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था, चलो पलटाई। और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी ने 2024 के लिए पूर्वोत्तर से ही चुनावी आगाज क्यों किया है, इसका पूरा विश्लेषण भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। तो त्रिपुरा के जरिए पूर्वोत्तर विजय और अमित शाह ने आखिर त्रिपुरा से 2024 के चुनाव के लिए आगाज क्यों किया है, इसकी भी एनालिसिस अब जरूरी है। तो देखिए, साल 2023 में इसी साल त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हैं। साल 2018 में पहली बार बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई थी। 60 सीटों वाली विधानसभा में 35 सीटें जीती थी, यानी कि जीत इतनी सीटों पर हासिल हुई थी। बीजेपी त्रिपुरा में फिर से सरकार बनाना चाहती है। तो देखिए, अब 11 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम त्रिपुरा का दौरा करेगी और जिसके बाद त्रिपुरा में चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। त्रिपुरा में मतदाता लिस्ट जारी की जा चुकी है और इसके बाद 13 जनवरी को इसी की टीम मेघालय के शिलांग भी जाएगी। वहां भी चुनावों की तैयारी कर जानकारी लोगों से लेगी, बातचीत कार्यकर्ताओं से करेगी। साल 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज वामपंथी दल सीपीआईएम को बेदखल कर दिया था। वैसा ही कुछ साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट्स है। अब सीटों की जानकारी भी आपको देते हैं। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट्स साल 2014 में दोनों सीपीआईएम के पास थी। 2019 में दोनों ही सीटें भाजपा के हाथों में चली गई। 2019 में बीजेपी ने 49% से ज्यादा वोट पाए थे। दोनों सीटें बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा के अंतर से जीती थी। सीपीआईएम को केवल 17.31% वोट ही मिल पाए थे। त्रिपुरा का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें आती है, जिसमें से असम में 14 सीटें हैं, अरुणाचल में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में भी 2 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 लोकसभा की सीट्स है। इसलिए ये जो यात्रा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अब साल 2019 में बीजेपी ने पूर्वोत्तर से 14 सीटें जीती थी। साल 2014 में पूर्वोत्तर में सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिल पाई थी। साल 2014 से 19 में जीत का प्रतिशत कितना रहा? 28% बढ़ गया। साल 2024 में बीजेपी पूर्वोत्तर क्लीन स्वीप करना चाहती है। 8 राज्यों की सभी 25 सीटें जीतना चाहती है और इसीलिए ये यात्रा, जैसे कि हमने आपको बताया, साल 2016 तक भाजपा 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से एक में भी सरकार नहीं बना पाई थी। आज क्षेत्र के 8 में से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार। असम में 2016 और 21 में जीत मिली। 18 में त्रिपुरा में कमल खिला था। अरुणाचल में 2016 और 19 में विजय पताका फहराया गया था और मणिपुर में 2017 और 22 में जीत हासिल हुई थी। नागालैंड 2018, मेघालय में भी 2018। भाजपा बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की अगुवाई में चल रही गठबंधन सरकारों में जूनियर पार्टनर है। इन चुनावों में मिली जीत के बाद भाजपा ये दावा करने की स्थिति में अब आ गई है कि वो अब हिंदू पार्टी नहीं रही, बल्कि वो सर्वधर्म और सर्व संप्रदाय की पार्टी बन चुकी है। साल 2024 में अगर बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज कर जाती है तो 2019 के अपने प्रदर्शन में वो 11 सीटों का इजाफा कर लेगी, जिससे कि 272 के विजयी आंकड़े में वो 25 सीटों को सिक्योर कर लेगी। यानी कि फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बाकी भारत के राज्यों में 257 सीटों की जरूरत रह जाएगी। बीजेपी जानती है कि उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन की स्थिति में है। उत्तर भारत का सीटों का घाटा पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से होगा। बीजेपी अब पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत पर पूरी तरह से फोकस कर रही है।
2024 की 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 350 सीटें जीतने का टारगेट रखा और अमित शाह का यह अभियान लोकसभा के लिए बीजेपी के उसी मिशन यानी कि 350 का हिस्सा है। ये सच है कि पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में स्थितियां काफी ज्यादा बदल चुकी है। 8 सालों में विद्रोह की घटनाओं में 74% की कमी अब दर्ज की गई है। सुरक्षा कर्मियों पर हमलों में 60% की कमी आई। नागरिक हताहतों की संख्या भी 89% अब कम हो चुकी है। 8000 युवाओं से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री बनने के नरेंद्र मोदी ने बाद दरअसल 80 बार इस क्षेत्र का दौरा किया था। अब पूर्वोत्तर का सिक्किम का राज्य पूर्वोत्तर को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। ऐसे में अगर पूर्वोत्तर में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तो उसका सीधा असर बंगाल में तय है, जहां पर बीजेपी ने इस बार और भी ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा। यानी कि पूर्वोत्तर के जरिए अमित शाह दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह अपने राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे। 1997 उपचुनाव जीतने के बाद 1998, 2002, 2007 और 2012 में जीतकर विधायक बने और साल 2013 में अमित शाह को बीजेपी की कमान मिली, जिसके बाद साल 2014 में उन्होंने यूपी में 80 सीटों में 71 पर विजय दिलवाई। 2019 में बीजेपी ने फिर से यूपी में 65 सीटों पर फतह हासिल की थी, जबकि बंगाल में पार्टी 18 सीट जीतने में कामयाब रही। और त्रिपुरा में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख बता दी है। कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा।